दोस्तों, भारत तोड़ेगा सऊदी और इराक का घमंड। देश में शुरू हो गया तेल और गैसों का निकासी कार्य। जब से सऊदी अरब ने अपने तेलों का रेट बढ़ते हुए भारत में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तब से ही भारत ने यह ठान लिया कि भारत की प्रत्येक समुद्र वाले जगह पर कच्चे तेलों का निष्कासन और सर्च जारी होगा। इसी कारण आज भारत ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है कि सऊदी और इराक जैसे देशों का घमंड चकनाचूर हो चुका है। तो क्या है पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए अंत तक बन रहे। दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है, और वह खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की धरती से, जहां कुछ ऐसा हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, भारत में कई दशकों से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए खोज जारी है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वह वाकई चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश, जिसे कभी भी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडारों के लिए जाना जाता था, अब वहां 12 अलग अलग जगहों पर तेल और गैस के विशाल भंडार मिलने की खबरें सामने आ रही है। इससे भारत को कितना फायदा होगा? क्या उत्तर प्रदेश सऊदी अरब और इराक जैसा तेल उत्पादक राज्य बन सकता है? और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल की कीमतों और रोजगार पर कैसे पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने और तेल के मामले में खाड़ी देशों पर निर्भरता खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिए, क्योंकि यह हमें मोटिवेशन देता है ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती से निकलने वाले इस काले सोने की पूरी कहानी। तो दोस्तों, अब अचानक से भारत की अहमियत दुनिया में बदलती हुई देखी जा रही है, और माहौल ऐसा बन चुका है कि मानो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सऊदी अरब और इराक बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। दरअसल भारत के जिस उत्तर प्रदेश में धरती के अंदर किसी भी इलाके में नेचुरल गैस और कच्चे तेल यानी काले सोने के भंडार पाए जाने की संभावना भी नहीं थी, उसी उत्तर प्रदेश की धरती में नेचुरल गैस और कच्चे तेल का ऐसा खजाना मिल चुका है जिसे भारत की दिग्गज होल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ONGC अपना सारा ध्यान कहीं और से हटाकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की ड्रिलिंग में लगा दिया है। हैरानी की बात यह है कि पहले तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार मिलने की खबर आई, जहां ONGC पिछले कुछ हफ्तों से कुएं की खुदाई कर रही थी। उसके बाद बदायूं जिले में भी कच्चे तेल और नेचुरल गैस के बड़े भंडार खोजे गए, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि सिर्फ 1 या 2 जगहों पर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में 12 जगहों पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस के बड़े भंडार पाए जा चुके हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के इन 12 जगहों में कच्चे तेल मिलने की खबर इतनी ज्यादा पक्की है कि ड्रिलिंग का काम तो शुरू कर ही दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन जगहों पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के कुएं की खुदाई के लिए रॉकेट के जरिए विस्फोट किया जाएगा, यानी कि यहां से कच्चा तेल और नेचुरल गैस निकलने के बाद हमें डीजल, पेट्रोल और LPG जैसी गैसों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश भी सऊदी अरब और इराक जैसे देशों की तरह मालामाल हो सकता है। अब जब हमारे उत्तर प्रदेश की धरती में एक के बाद एक कच्चे तेल के भंडार मिल रहे हैं, तो यह सवाल जरूर उठता है कि भारत, जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या और लोकतंत्र वाला देश है, जहां प्रकृति के द्वारा बनाए गए अनेकों सुंदर स्थल मौजूद है और जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान दुनिया भर के देश करते हैं, क्या वहां नेचुरल गैस और कच्चे तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भारी मात्रा में मौजूद नहीं है? क्या हम इनका इस्तेमाल करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और दुनिया में इस क्षेत्र में भी भारत का परचम लहरा सकते हैं? तो इसके लिए आपको बता दें कि हमारी धरती में प्राकृतिक संसाधनों का खजाना इतना ज्यादा मौजूद है कि इसके बारे में अनुमान लगाना भी मुश्किल है। अब तक समस्या यह थी कि भारत की नायल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, जो कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडारों को खोजने के लिए मेहनत कर रही थी, वे अभी तक ऐसी जगहों तक नहीं पहुंच पाई थी जहां इन्हें 1% में ही बड़े बड़े कच्चे तेल के भंडार मिल जाते। लेकिन अब भारत की किस्मत बदल चुकी है और भारत इसी नेचुरल गैस और कच्चे तेल के भंडार से लबालब होने जा रहा है। हाल ही में भारत की नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ONGC कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार खोजते खोजते उत्तर प्रदेश की धरती तक पहुंच गए। हालांकि कुछ ONGC का यह कदम बेवकूफ़ी भरा लग रहा था,
क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार पाए जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलाकों में ओएनजीसी को जो लता मिली उसने उन सभी को गलत साबित कर दिया जो इस फैसले का मजाक उड़ा रहे थे। इससे अरब देशों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे पहले बलिया जिले में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार पाए गए जहां खुदाई शुरू की गई। इसके बाद ओएनजीसी की कंपनी अल्फाज इंडिया लिमिटेड को बदायूं जिले में भारी मात्रा में कच्चे तेल के भंडार मिलने के संकेत मिले, जहां ड्रिलिंग पहले से की जा रही है। ताजा खबरों के मुताबिक सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 12 नए स्थानों पर कच्चे तेल मिलने के संकेत मिले हैं, जहां कुएं की खुदाई पहले से ही शुरू हो चुकी है। अब जो कच्चे तेल मिलने की खबर सामने आ रही है उसका क्षेत्र ना तो बलिया जिले में है और ना ही बदायूं जिले में, बल्कि उत्तर प्रदेश के गोंडा, नवाबगंज और अन्य तटीय इलाकों में जमीन के अंदर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और खनिज भंडार होने की संभावना जताई जा रही है। ओएनजीसी ने इसकी पुष्टि के लिए सेस में सर्वे और 3D मैपिंग शुरू कराई है। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई, लोगों ने भविष्य की उम्मीदें सजोनी शुरू कर दी है। ओएनजीसी की ओर से अल्फाजू इंडिया ने उमरिया, होलापुर, काजी और कल्याणपुर सहित 12 इलाकों में ने जमीन के अंदर खनिज भंडार मिलने की संभावनाओं को देखते हुए सर्वे के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू किया है। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और पेट्रोलियम एडवाइजर के अनुसार भूवैज्ञानिक ने सैटेलाइट के जरिए सभी क्षेत्रों का सर्वे किया था। इस सैटेलाइट सर्वे में इन सभी 12 इलाकों में प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और खनिज भंडार होने के संकेत मिले हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी स्थानों पर जमीन के अंदर 100 फीट गहराई में ड्रिल किया जाएगा और वहां रॉकेट से विस्फोट किया जाएगा। यह रॉकेट जमीन में करीब 5 से 7 किलोमीटर नीचे तक जाएगा। इससे उठने वाली तरंगों को सेंसर मशीन के रिकॉर्ड किया जाएगा और इस डाटा परीक्षण एनजीसी को भेजा जाएगा। अगर यहाँ से कच्चा तेल और नेचुरल गैस के साथ साथ बाकी के खाने निकलना शुरू हो गए तो इसका भारत को बड़ा फायदा होगा। भारत अभी भी अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। अगर उत्तर प्रदेश में मिले भंडार बड़े पैमाने पर उत्पादन के लायक निकले तो भारत की डिपेंडेंसी कम होगी और विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा और भारत अपनी ऊर्जा जरूर के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर होगा। इसके अलावा भारत जो 45% नेचुरल गैस भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, उसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए तेल भंडारों के कारण रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। क्योंकि तेल की खोज, ड्रिलिंग और रिफाइंड शिव कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों के इंपोर्ट पर 250 से 300 अरब डॉलर खर्च करता है, जो कि हमारे कुल खर्च का लगभग 40% है। अगर हम अपने खुद के भंडार से इनकी आपूर्ति कर सके तो भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा और भारतीय मुद्रा की वैल्यू भी मजबूत होगी। और भारत अपने गुणवत्ता के आधार पर इन तेलों का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करना शुरू। इससे न केवल भारत की पॉपुलैरिटी दुनिया में बढ़ेगी, बल्कि जल्द ही यह दुनिया के ताकतवर देश को पछाड़ देगा। वैसे भारत की उपलब्धि व इस कच्चे तेल के निष्कासन पर आपका क्या विचार है? अपनी विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।